जय श्री राम दोस्तों। आशा करते हैं फाइनेंशियल मैटर पे लाई गई वीडियो को आप पसंद कर रहे होंगे। इसी सीरीज में जहां पर हम बात कर रहे हैं अभी परंपरागत रूप से इन्वेस्ट करने वाले तरीकों में, आज हम बात करेंगे उसी क्रम में एफडी में इन्वेस्टमेंट को लेकर। जन साधारण में सबसे ज़्यादा प्रचलित एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हर कोई पैसा निवेश करने का इच्छुक होता है। उसके बहुत सारे कारण भी हैं। कारण ये है कि उसमें लगाया हुआ पैसा आपका सुरक्षित रहता है, एक अच्छा खासा इंटरेस्ट भी आपको जनरेट होता रहता है, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होती है, लिक्विडिटी काफ़ी होती है। जब आप चाहें तब आप उसको निकाल सकते हैं आसानी से। इन चीज़ों के कारण ही एफडी आज हमारे समाज में, आज ही क्या हमेशा से ही, एक लोक लुभावन निवेश के तरीकों में से रहा है। आप देखेंगे कि कोई भी किसी भी इंसान के पास अगर ज़्यादा अच्छा खासा पैसा हो जाता है, अगर वो घर में डिस्कस करता है कि इस पैसे का मैं क्या करूं, तो एक ये जवाब सबके पास होता है कि भैया कुछ नहीं तो एफडी तो कर ही दो, है ना। तो एफडी सबसे इम्पोर्टेंट और आम लोगों में सबसे ज़्यादा प्रमुखता से यूज किया जाने वाला निवेश का एक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन क्या वाकई में ये आपके लिए सही निवेश का एक इंस्ट्रूमेंट है भी या नहीं, इस पे हम चर्चा करते हैं। एफडी पर आज इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिल भी रहा है, अभी अगर थोड़ा टाइम से देखें तो अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलने लगा है। उसके बावजूद भी एफडी महंगाई को बीट करने में एक लॉन्ग टर्म में सही भूमिका नहीं निभा पाता है, और इसीलिए एफडी कहीं ना कहीं मात खा जाता है उन बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के कंपैरिजन में, जहाँ पे हमें ज़्यादा इंटरेस्ट या ज़्यादा रिटर्न हमें मिलता है। क्योंकि समय के साथ आप ये जानते ही हैं कि पैसे की मूल्य का अवमूल्यन होता है, मतलब घटता रहता है। पैसे का जो आज वैल्यू है, आगे चल के वो और कम होता है। इस चक्कर में इस पर मिलने वाला 6 से 7% या 8% भी ब्याज एक समय बाद हमारे लिए कुछ खास कामयाबी नहीं दिला पाता हमें, और ना ही इससे एक अच्छा खासा वेल्थ भी क्रिएट किया जा सकता है जिससे हमारा भविष्य सिक्योर हो सके। तो यहाँ से आपको ये चीज़ तो समझनी चाहिए कि एफडी में बहुत सारी अच्छाइयाँ होने के बावजूद भी उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि उस पर इंटरेस्ट का कम मिलना और महंगाई को बीट ना कर पाना। लेकिन जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं किसी के भी जीवन की, तो उसमें एफडी का यूज हमें कैसे करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको एक इंसाइट देता हूँ। एफडी सुरक्षित और हाईली लिक्विड होने की वजह से इसको फाइनेंशियल प्लानिंग में हम इमरजेंसी फंड के रूप में हमेशा यूज़ करते हैं। इमरजेंसी फंड, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया ही है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरी आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके इस फाइनेंशियल ज्ञान को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग हम किसी इंसान की करते हैं या अपनी ही करते हैं, तो उसमें हम इस बात का जरूर जिक्र करते हैं कि आपके पास एक लमसम अमाउंट का इमरजेंसी फंड हमेशा मौजूद होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक जनसाधारण लोगों के लिए, आम लोगों के लिए इसका एक पैमाना बनाया है। 6 महीने तक की आपकी जो सैलरी है या जो आपका खर्चा है, उतना अमाउंट आपके बैंक में एफडी के रूप में हमेशा आप रख सकते हो, इमरजेंसी फंड के रूप में। तो इमरजेंसी फंड होता किस लिए है, ये तो आपको पता ही होगा कि भगवान ना करे किसी के जीवन में अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाए, या घर पे पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, या कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है उसकी नौकरी छूट जाए, तो ये इमरजेंसी फंड उसकी उस विषम परिस्थितियों में मदद करता है। ठीक है, अब ये अगर इमरजेंसी फंड आप साधारण रूप से किसी सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। तब ये बता दिया जाता है आपको कि आप एफडी करा लीजिए, उस अमाउंट की एफडी करा लीजिए, और उसको फिर आप इमरजेंसी फंड के रूप में यूज कर सकते हैं कभी भी जब आपको लिक्विडिटी यूज हो। ठीक है, तो आज आप ये चीज़ ध्यान से समझ लीजिए और इसको गांठ भी बांध लीजिए कि एफडी का उपयोग आपको लॉन्ग टर्म निवेश के लिए नहीं करना है, आपको किसी गोल की अचीवमेंट के लिए नहीं करना कि बेटी की शादी के लिए लाओ हम एफडी खोल दें, या हम अपने घर लेना है हमें 10 साल बाद तो उसके लिए एफडी खोल दें। हो सकता है कि जब तक लोगों को बाकी निवेशों के तरीके नहीं पता होते हैं जहाँ पे उन्हें इससे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, उन लोगों के लिए तो ये ठीक है। लेकिन जब आपको इस चीज़ का जानकारी मिल रहा है और जब मैं आपके लिए ये यूज़फुल कंटेंट ला रहा हूँ, तो आप प्रयास कीजिए कि एफडी को एज ए इमरजेंसी फंड के रूप में यूज कीजिए,
अदरवाइज लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए आपके पास और भी बहुत सारे निवेश के अच्छे अच्छे स्रोत उपलब्ध होंगे, जिनके बारे में हम आगे इसी सीरीज में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये प्रयास बहुत पसंद आ रहा होगा। और आपसे एक अनुरोध भी है मेरा कि अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो कृपया करके आप अपना एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, जिससे कि हमें ये अंदाजा हो सके कि क्या ये मेरा प्रयास सार्थक रूप से आप तक पहुंच भी पा रहा है या नहीं, या मेरी बताई हुई चीज़ों में कहीं पे कोई एम्बिग्विटी तो नहीं रह गई, कोई यहाँ पे कमी तो नहीं रह गई। तो वो भी आप मुझे शेयर करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपके लिए और ज़्यादा बेहतरीन वीडियो कंटेंट उपलब्ध करा सकूं। आशा करता हूं कि आप मेरे इस प्रयास को सराहेंगे। तब तक के लिए आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।